हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम रास्ता भटक गए हो दादोबा। आप मेरा नाम जानते हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ बेटे। तुम तो शिरडी जा रहे थे ना? इधर किधर जा रहे हो? आपको कैसे मालूम है कि हम शिरडी जा रहे हैं? मुझे सब पता होता है बेटी। इसलिए इंसान जब रास्ता भटक जाता है तो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए मैं आ जाता हूँ। अरे राम 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 है? ये देखो है? अरे तांगे वाले, तांगे में घोड़ा लगा है या गधा है? अरे तेज क्यों नहीं चल रहा है टांगा? क्योंकि घोड़ा नाराज है, टांगे में गधे बैठे। अरे गधे नहीं, गधा बैठा है मूरख। अरे क्या किया? अरे सत्यानाश हो देखते जाएगा। नहीं हो? लंगड़े दिखाई नहीं देता तुझे? हैं? मरना चाहता है तो किसी कुएं में छलांग लगा दे। हाँ बिल्कुल। मेरे बाबा ठीक से चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसीलिए रास्ते से हट नहीं सके। कोई बात नहीं, अभी हटो, चलो। हटो। हमें शिरडी जाना है। क्या ये रास्ता शिरडी जाता है? शिरडी? आप शिरडी क्यों जा रहे हैं? साईं बाबा के दर्शन करने के लिए किसी ने हमें बताया था कि वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे। राम राम राम। देख रहे हैं द्वारिकानाथ जी, ये ढोंगी साईं शिरडी का नाम बदनाम कर रहा है। तो क्या आप लोग साईं बाबा को जानते हैं? अच्छी तरह जानते हैं उस ढोंगी पाखंडी को। वो सबको अपनी बातों में फुसलाता है? अरे ना तो वो वैद्य है ना डॉक्टर, वो तुम्हारे इलाज कैसे करेगा? बिल्कुल। अरे शिरडी जाने से तो अच्छा है किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, वरना मर जाओगे। चलिए जी आगे आप। हाँ हाँ चलो। रे जी, वो लंगड़ा है, उसे टांगे में बिठा ले। अरे चुप कर मूर्ख, नहीं तो तुझे भी उतार दूंगा। चले बाबा। नहीं, अगर साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, तो हम साईं बाबा के पास नहीं जाएंगे। हम वापस चलते हैं। अब मैं किसी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराऊंगा। वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं जो मेरे बुलाने पर भी यहाँ आने से इनकार करते हैं। मैं यहाँ लोगों को पाप ताप शाप से मुक्ति देने आया हूँ। उनके कष्ट, उनके दुख दर्द सहनी करने आया हूँ। फिर भी जब वो लोग मेरे पास नहीं आते तो मुझे भी मानना पड़ता है कि इंसान की जिंदगी में कर्म और कर्मों से बना उसका भाग्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग ढोंगियों और पाखंडियों पर विश्वास करते हुए मुझे ढोंगी समझते हैं तो दुख होता है श्यामा मुझे। मैं लोगों को नई उम्मीद नई आशा दिलाने आया हूं, लेकिन लोग मुझे निराश करते हैं। फिर भी ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनके सामने किसी भी रूप में प्रकट होता हूं। तुम रास्ता भटक गए हो दादोबा।
सब कुछ जानता हूँ बेटे। तुम तो शिरडी जा रहे थे ना? इधर किधर जा रहे हो? आपको कैसे मालूम है कि हम शिरडी जा रहे हैं? मुझे सब पता होता है बेटी। इसलिए इंसान जब रास्ता भटक जाता है तो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए मैं आ जाता हूँ। जाओ बेटे, शिरडी जाओ। बेटे, वो लोग खुशनसीब होते हैं जिनके दरवाजे पर खुशनसीबी दस्तक देती है और वो झट से दरवाजा खोल देते हैं। तुम्हारे दरवाजे पर तो खुद मालिक दस्तक दे रहे हैं बेटे। जाओ, शिरडी जाओ। नहीं, नहीं, मैं अस्पताल जाऊंगा। मैं अस्पताल जाऊंगा। मैं अस्पताल जाऊंगा। मैं अस्पताल जाऊंगा। बहुत बदनसीब हो तुम। उन भिखारियों को खाना खिला दिया? वो भिखारी नहीं थे माँ जी, वो तो अतिथि थे। तो तुम अब मुझे शिक्षा दोगी? साईं बाबा कहते हैं कि दरवाजे पर आया हुआ याचक कभी खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। साईं बाबा, तो तुमने उन भिखारियों को भी साईं बाबा के बारे में लंबा चौड़ा भाषण दे डाला? वो सबका मालिक है, वो लोगों को नई जिंदगी देता है। अरे अपने बारे में सोच मनहूस, तू भी तो मरने वाली है। तुझे तेरे साईं बाबा नई जिंदगी देंगे? क्यों झगड़ा कर रही हो? अरे तुझे तो इस मनहूस ने अपने पल्लू से बांध रखा है। जाओ, जाकर तैयारी करो। हम आशा के साथ जा रहे हैं लड़की वालों के यहाँ, तेरी दूसरी शादी के लिए लड़की पसंद करने। देवा, ये क्या? आप हंस रहे हैं? लेकिन गुरुजी, इनकी आंखों में आंसू हैं। साईं बाबा, आप हमें डरा क्यों रहे हैं? मैं भला क्यों डराने लगा आपको? मैं तो मालिक की लीला पर हंस रहा हूं। और क्या बाबा? मालिक के बनाए मर्द पुरुष की हालत पर तरस आ रहा है मुझे। ऐसा क्यों साईनाथ? सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है वो। उसकी रचना श्रेष्ठ है। जरा पुरुष को देखो। मर्द। एक औरत मर्द को जन्म देती है जिसे वो मां कहता है। दूसरी औरत उसका जन्म जन्म तक साथ देती है जिसे वो पत्नी कहता है। मां उसे 9 महीने पेट में रखती है। पत्नी पुरुष के सारे अपराधों को पेट में रखती है। मां मर्द को जिंदगी देती है और पत्नी मर्द की जिंदगी बनाती है। मर्द को जन्म देने के बाद मां को लगता है कि उसका अपना जीवन सार्थक हुआ। वो संपूर्ण स्त्री बन गई। वही मर्द जब शादी के बाद अपनी पत्नी से एक रूप हो जाता है तो पत्नी को लगता है कि वो संपूर्ण स्त्री बन गई। उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। मां और पत्नी दोनों औरतों का जिंदगी में एक अहम स्थान है। ये दोनों औरतें इस पुरुष के लिए ही जीती हैं और साथ साथ उस पर अपना हक भी जताती हैं। जब ऐसी नौबत आती है
तब इन दोनों औरतों के बीच पुरुष मजबूर हो जाता है। वो ना अपनी मां को नाराज करना चाहता है, ना अपनी पत्नी को। उसकी हालत त्रिशंकु की तरह हो जाती है। वाह मालिक, वाह। पुरुष पर अंकुश लगाने का काम तुमने दो स्त्रियों को सौंप दिया है। सबका मालिक एक।